इंटरफेस हमने इससे पहले जो है ना पढ़ लिया था कि हमारे पास सेल साइकिल के दो मराहल होते हैं और सेल साइकिल के दो मेजर फेजेस में एक हमने देखा था कि हमारे पास है इंटरफेस। ठीक है, और सेकंड हमने देखा था माइटोटिक फेज। तो आज हम ये जो है ना आगे इंटरफेस की आगे सम फेजेस पढ़ने वाले हैं। आगे जो है ना छोटी छोटी मज़ीद इसकी जो है ना फेजेस हैं, मराहल हैं। इंटरफेस के आगे में बड़ा देख लें, इंटरफेस के तीन मराहल हम आज पढ़ेंगे। यही तीन मराहल होते हैं इंटरफेस के। एक आता है G1 फेज, जिसे हम गैप वन फेज भी कहते हैं। और एस फेज मेरे बड़ा है, एस फेज होता है सिंथेसिस फेज। और G2 फेज या गैप टू फेज हमारे पास है। ये तीन मराहल हैं इंटरफेस के। ठीक है जी। आगे इंटरफेस के ये तीनों मराहल के अंदर क्या क्या होता है वो हमने देखना है। G1 फेस में बड़ा आ जाए, G1 फेस के अंदर तो सिंपल सी बात यहाँ पे याद रख लें। इसको ज़्यादा आपने ना कंफ्यूज नहीं करना, और याद यहाँ से सिर्फ क्या रखना है, तीन बातें में बड़ा यहाँ से आपने याद रखनी। G1 फेज के अंदर तीन काम हो रहे होते हैं। ठीक है, पहला काम मेरे बड़ा देखें, पहला काम क्या होता है कि सेल अपने लिए प्रोटीन की फराहमी बढ़ा देता है। सेल अपने लिए प्रोटीन तैयार करता है। पहली बात आपने, और उर्दू मीडियम तो आपने बिल्कुल ऐसे लिख देना, बड़ी सिंपल से अल्फाज के अंदर जो है ना। G1 फेज के अंदर पहला काम क्या होता है, सेल अपने लिए प्रोटीन की फराहमी बढ़ा लेता है। सेल अपने लिए प्रोटीन की तैयारी बढ़ा लेता है। एक काम लिख दिया। और नंबर दो आप यहाँ पे लिख रहे हो कि सेल के पास जितनी भी सेल ऑर्गेनेलें हैं वो सारी की सारी जो है ना तादाद में डबल हो जाती हैं। सेल अपने लिए सेल ऑर्गेनेल की तादाद बढ़ा लेता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और सेल का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, दो बातें हो गई। और नंबर तीन यहाँ पे आपने लिखना है कि वो वाले इंजाइम जो अगले जो है ना मरहले के अंदर इस्तेमाल होने, यानी कि एस फेज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजाइम वो सारे G1 फेज़ के अंदर बन चुके होते हैं। मेरे बड़ा ये जिस तीन बातें आपने लिख दी तो आप लोगों का जो है ना G1 फेज़ कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, हमारे पास नंबर वन क्या आया, वो तमाम के तमाम जो है ना प्रोटीन जो है ना सेल अपने लिए प्रोटीन की फरहमी बढ़ा लेता है। ठीक है, और नंबर दो, सेल अपनी सेल ऑर्गेनेल की तादाद डबल कर लेता है और साइज में बढ़ जाता है। और नंबर तीन आपने बता दिया कि सेल ने अगले मरहले के लिए इंजाइम तैयार करके रख लिए। ठीक है, तो वही मेरा बेटा यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, मैं रीडिंग भी कर रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस फेज यानी कि इंटरफेज की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस फेज सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन, पहली बात। ठीक है, सेल अपने लिए प्रोटीन की फराहमी बढ़ा देता है। नंबर दो, इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अपनी ऑर्गेनेल्स की तादाद क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो बता रहे, एग्जांपल बता रहे हैं आप लोगों को, माइटोकॉन्ड्रिया एक है तो ये जो है ना G1 फेज के बाद दो हो जाएंगी, और राइबोसोम एक है तो वो भी डबल हो जाएंगी, जितने भी राइबोसोम डबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड ग्रो इट्स इन साइज, और साइज के अंदर सेल बड़ा हो जाता है। नंबर दो हमारे पास हो गया ये बेटा। ठीक है, और नंबर तीन आप क्या रहे हो यहाँ पे, क्या कि दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज, यानी कि एस फेज के अंदर जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे में बड़ा प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। तो तीन बातें में बड़ा आपने यहाँ सिर्फ बतानी है। ठीक है, तीन बातें बताई तो आप लोगों का G1 फेज कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में बड़ा आ गया हमारे पास एस फेज। तो एस फेज के अंदर याद सिर्फ इतनी सी बात याद रख लें, सिर्फ एक बात एस फेज के अंदर, वो ये है कि सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है। सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है एस फेज के अंदर। सिंथेसिस मतलब डबल कर, सिंथेसिस तैयार कर लेता है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये बात करें, अगर एक क्रोमोसोम है ना, देखें मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, अगर सेल के पास एक क्रोमोसोम है, ये देखें सेल के पास एक क्रोमोसोम है, तो सेल के पास क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, डबल, दो हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मैं आगे बताऊंगा मजीद इसके मतलब, फिर वक्त इतना याद रख रहे हैं कि डबल हो गए क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है ना डबल हो जाता है, डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम। क्लियर पॉइंट। और उसके बाद आ जाए G2 फेज के अंदर। G2 फेज के अंदर आपने जस्ट ये याद रखना है कि वो वाली प्रोटीन तैयार होती है जो माइटोसिस में इस्तेमाल होनी है। देखिए माइटोटिक फेज के अंदर वो वाली प्रोटीन मेरे बड़ा वो प्रोटीन होती है, स्पिंडल फाइबर होते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखें, सेल प्रिपेयर द प्रोटीन दैट एसेंशियल फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है वो यहाँ पे प्रिपेयर होती है, किसके अंदर, G2 फेज के अंदर। वो कौन सी प्रोटीन होती है,
स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए प्रोटीन होती है, जस्ट मेरे बेटा ये है, ठीक है। और उसके बाद आ जाए मेरे बेटा कि एक सेल है, वो अगर G2 फेज़ के बाद जो है ना, अगर उस सेल ने तकसीम नहीं होना तो वो मेरे बेटा G2 फेज़ में नहीं जाता, वो मेरे बेटा G2 फेज़ के बाद कहाँ चला जाता है, G0 फेज़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखिए G0 फेज़ के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये G0 फेज़ क्या है ये हम बाद में पढ़ते हैं, फिल वक्त आपने यहाँ से सिर्फ इतना से बात बता याद रखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद बात समझ आ रही है, तो समझ आ रही है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।